अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम हमारे पास है टर्लेक्स। टर्लेक्स मेडिसिन क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या काम हैं, क्या फ़ायदे हैं, कौन से मरीज़ों को दी जाती है, कैसे आपने इसको इस्तेमाल करना है, कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है दिन में, और ये क्या क्या मुज़र असरात आपकी जिस्म पे यह डाल सकती है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलें वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की हमारी मेडिसिन है टर्लेक्स टैबलेट। इसका अगर मैं जेनेरिक नेम की बात करूं, साल्ट या फार्मूले, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं साल्ट या फार्मूले की बात करूं तो वो है जी टज़ानाडीन। टज़ानाडीन जो दवाई है ये क्यों यूज़ की जाती है, तो ये उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है जिन मरीज़ों के पट्ठों के मसाइल होते हैं, मसल्स के प्रॉब्लम होते हैं, मसल पेन होती है या फिर पट्ठों में खिंचाव होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गर्दन के पट्ठों में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। ख़ासतौर पे वो लोग जो कंप्यूटर यूज़र्स होते हैं, जब बहुत ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, या बच्चे झुक के बैठते हैं, या जो लोग झुक के पढ़ते हैं हर वक्त, जिनका पोस्चर ठीक नहीं होता, या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं है उनकी लाइफ में, तो ऐसे लोगों के पट्ठों के खिंचाव बहुत ज़्यादा होते हैं। बॉडी के गर्दन के भी होते हैं, कमर के भी होते हैं। ख़ासतौर पे बैक पेन उनको बहुत ज़्यादा, लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा होती है। ख़ासतौर पे वो लेडीज़ जो घर में काम करती हैं, कपड़े धोती हैं, वज़न उठाती हैं, उनके अक्सर पट्ठों के खिंचाव बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। लेग्स में क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो आपके काफ मसल, पिंडलियों के जो मसल्स होते हैं, उनमें भी मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इस किस्म के जितने भी आपके मसाइल हैं जिनका ताल्लुक़ आपके पट्ठों के साथ है, पट्ठों के खिंचाव के साथ है, पट्ठों के अकड़ाव के साथ है और पट्ठों के दर्द के साथ है, तो ऐसे मरीज़ों को हम ये दवाई इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आपने करनी कैसे यूज़ है। तो इसको आप दिन में 1 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं और 2 दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें 2 से ज़्यादा दफ़ा आप यूज़ ना करें, 1 ही दफ़ा यूज़ करें या 2 दफ़ा यूज़ करें, या फिर डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन को मुकम्मल तौर पे फ़ॉलो करें। खुद से ना ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होती है। हर चीज़, हर मेडिसिन आप डॉक्टर के हिसाब से ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होती है। लेकिन अगर आप खुद से यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको यूज़ इस तरह से करना है कि आप इसको खाना खाने के घंटा 1.5 घंटे के बाद लें। पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, दूध वगैरह के साथ आप इस्तेमाल ना करें, ना ही चाय के साथ करें, सिर्फ पानी के साथ इस्तेमाल करें। और इसको खाने के घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप ले सकते हैं। सुबह शाम 1-1 टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपके, अगर मैं इसके मुज़र असरात की बात करूं, तो बुरे असरात की या साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं, तो वो हमारे पास जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सबसे मेन साइड इफ़ेक्ट्स आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अगर आपको ये दवाई सूट नहीं करती, सॉल्ट सूट नहीं करता, टज़ानाडीन सूट नहीं करता, तो आप लोगों को एलर्जी का रिएक्शन हो सकता है। आपके जिस्म पे दाने बन सकते हैं, ख़ारिश आ सकती है, रेडनेस हो सकती है, इस किस्म के मसाइल हो सकते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। उसमें सिंपली आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट का यूज़ करना है और नेक्स्ट टाइम डॉक्टर को बता देना है कि आपको इस सॉल्ट से प्रॉब्लम है, तो वो आपको कोई और दवाई लिख देगा। दूसरा एक और मसला हो सकता है कि आपको कब्ज़ हो सकती है अगर आप बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरह की मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा आपका जो नींद का साइकिल है, स्लीप साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो सकता है। आपको इंसोम्निया हो सकता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। जब आप इस तरह की कोई भी दवाइयाँ लेते हैं तो अक्सर या तो नींद आती बहुत है या फिर नींद आती ही नहीं है, तो आपका नींद का साइकिल भी डिस्टर्ब हो सकता है। आपका स्टमक ख़राब हो सकता है, मैदे की जो लेयर्स होती हैं उनमें डैमेज हो सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि दवाइयों का इस्तेमाल कम से कम करना है, और जब भी करना है साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और स्पाइसी चीज़ों का इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, नॉलेजफुल लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दवाइयों से परहेज़ करें। इस तरह की वीडियो जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ख़ासतौर पे अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अपना भी ख्याल रखें। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहें, अच्छी ग़िज़ाएँ खाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन खाएँ, कार्ब से थोड़ा परहेज़ करें, चीनी से परहेज़ करें, ताकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ आपको ना हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।